Hello everyone, I'm Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 16, garbage in and garbage out. First thing is, what is garbage? Clear? The waste material that we throw in the dustbin is called a garbage. एक ऐसा waste material जिसको सिर्फ हम use नहीं करते हैं, सिर्फ dustbin में फेंकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? Garbage बोलेंगे, जो हमारे बिल्कुल भी use का नहीं हो. ठीक है, ऐसे वेस्ट मटेरियल के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? गार्बेज. क्लियर है? गार्बेज जनरेटेड फ्रॉम आवर एवरीडे एक्टिविटी, हम डेली रूटीन में जो भी एक्टिविटी करते हैं उन सब से गार्बेज प्रोड्यूस होता है ना. वी थ्रो आउट सम रबिश और गार्बेज एवरीडे फ्रॉम होम्स, स्कूल, शॉप एंड ऑफिसेस. इन सब जगह पर जो गार्बेज है वो प्रोड्यूस होता रहता है. द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क और ऑयल परचेज्ड इन शॉप आर पैकेट इन प्लास्टिक बैग. जब भी आप शॉप से ये सब चीजें खरीदते हैं, ग्रेन, पल्सेस हो गया, बिस्किट हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सब पैक होते हैं किसके अंदर? प्लास्टिक बैग के अंदर पैक होंगे या टिन के अंदर पैक होंगे. और हमारे को यूज क्या करना है? मिल्क करना है, ऑयल करना है, पल्सेस करना है. उनके टिन के जो डब्बे आते हैं उनको तो नहीं करते, प्लास्टिक का जो बैग आता है उसे तो हम यूज नहीं करते. तो वो चीजें क्या है? डेली गार्बेज बनती जाती है और गार्बेज डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है. ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज अ गार्बेज. इन सब में जितना भी रैपिंग मटेरियल होता है वो एज अ गार्बेज बाहर डिस्ट्रॉय होता है, या बाहर फेंक दिया जाता है. वी समटाइम्स बाय थिंग दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रो इनटू द गार्बेज. हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, कुछ भी, तो रेयरली उसको यूज करते हैं नहीं, मोस्टली टाइम हम उन चीजों को क्या करते हैं? गार्बेज में फेंक देते हैं. वी जनरेट सो मच गार्बेज इन अवर डे टू डे एक्टिविटी. हम बहुत ज्यादा गार्बेज को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं अपनी डेली एक्टिविटी में. जैसे वी ऑफन थ्रू ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस. आप तो विंटर्स चल रहे हैं तो सब ग्राउंडनट यानी मूंगफली खाते ही होंगे, तो उसका कितना कचरा हम इधर उधर फेंक देते हैं ना. तो वी ऑफन थ्रू ग्राउंडनट शेल ऑन पब्लिक प्लेसेस, इन बसेस और ट्रेन. आप कभी बस में या ट्रेन में आपने ट्रेवलिंग की होगी तो आपने देखा होगा लोग वहां पर खाना खाते हैं और उनके जो पील होते हैं या ऊपर के जो कवरिंग होती है उसको वहीं पर फेंक देते हैं. आफ्टर ईटिंग द नट्स, नट्स को खा लेते हैं, बाकी कचरा जो होता है वो ट्रेन में, बस में ऐसे ही बिखरा रहता है. वी थ्रो अवे द टिकट्स व्हेन वी गेट ऑफ ए बस. अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम टिकट लेते हैं. अब उस बस की ट्रैवलिंग खत्म हो गई तो हम उस टिकट को क्या कर देते हैं? वहीं फेंक देते हैं. तो उस टिकट से भी क्या हुआ? गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं कि जो हम डे टू डेली लाइफ के अंदर करते हैं जिससे गार्बेज इंक्रीज होता है. ए चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल. कुछ बच्चों को पेंसिल शार्प करने का बहुत शौक होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर में पेंसिल को शार्प करते रहते हैं, है ना. इफ यू मेक अ मिस्टेक और स्पेलिंग, अभी वो शार्प करेंगे पेंसिल, पेंसिल का जो शार्पनिंग होती है, वो जो ऊपर का जो छिलका कवरिंग आ रही होती है उसको भी हम इधर उधर फेंक देते हैं जिससे भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है. इफ यू मेक अ मिस्टेक एंड स्पेल इंक ऑन योर नोटबुक. अगर आपके पास में कोई इंक पेन है, जब आप स्टार्टिंग में बिल्कुल 6th क्लास में आए थे तो 6th क्लास में आते ही आपके पास में इंक पेन आना स्टार्ट हुआ तो आप लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी. ठीक है, तो आप उसको भी कॉपी पे अगर वो गिर गई है या पेज पर गिर गई है तो आप क्या करते हो? उसको पूरी कॉपी को और पेज को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते थे. ठीक है, तो वो भी कहाँ जाता था? डस्टबिन में, और गार्बेज इंक्रीज हो जाता था. And we also throw away many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoes and sleeper. और हमारे घर के अंदर जितने भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जैसे हमारे टॉयज हो गए या हमारे जो पुराने कपड़े हैं जो हमारे अभी यूज के नहीं है, कुछ शूज हैं, स्लीपर्स हैं, तो वो सब गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हम उनको फिर बिना इधर उधर फेंक देते हैं. ठीक है, कुछ लोग किसी को पहनने के लिए देते हैं या कई बार वो खराब हो जाते हैं तब हम उनको इधर उधर फेंकते हैं, लेकिन गार्बेज तो प्रोड्यूस हो रहा है ना. ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम एंड सराउंडिंग. क्या होगा जब हमारे आसपास में जो ये गार्बेज है हमारे होम से रिमूव नहीं हो, सराउंडिंग से रिमूव नहीं हो? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? आप सोचते हो कि कितना हार्मफुल होगा? सोच पा रहे हो? व्हेन सफाई कर्मचारी टेक प्लेस कर गार्बेज ऑफ द बिन्स वेयर द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट. तो हम जानते हैं कि हमारे घर के आसपास में जो भी कचरा होता है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो इस गार्बेज को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं बिन से, और उनको फिर आगे क्या करते हैं, क्या चीज होती है, वो हम सब पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज क्या है बेटा? आपको क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज गार्बेज? द वेस्ट मटेरियल दैट वी थ्रो इन द डस्टबिन इज कॉल्ड अ गार्बेज. अब जो गार्बेज है आपसे पूछा जा सकता है गार्बेज फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट क्या है, गार्बेज फ्रॉम स्कूल में क्या वेस्ट होता है, गार्बेज फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होगा. तो देखिए, गार्बेज डोमेस्टिक के अंदर जो यूज होगा वो क्या, कौन सा प्रोड्यूस होता है?
In every household waste material like peel of fruit, vegetable, leftover food, packaging material, broken glass, plastic item, old clothes, shoes, broken furniture, all newspaper etc from the garbage. ये जितने भी मैंने एग्जांपल बताए ये सब कौन सा गार्बेज है बेटा? होम से प्रोड्यूस होने वाला, डोमेस्टिक वेस्ट से प्रोड्यूस होने वाला है. Next, garbage from school, office, shop, hospitals. A large amount of discarded thing, aluminium foils, wrappers, bottles, cartoons, syringe and needles etc. from the garbage from school and offices. They also produce a large number of electronic waste in the form of discarded computer, hard disk and electronic boards. ये सब जो भी एग्जांपल दिए ये कौन से हैं? स्कूल, ऑफिस, रोड, शॉप एंड वेयर हॉस्पिटल से प्रोड्यूस होने वाला गार्बेज है. Next, garbage from factories and industries. They produce a large amount of waste in the form of paper, residues, plastic, rubber, waste by products. तो जितने भी पेपर्स हैं, रेसिड्यूज हैं, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब एग्जाम्पल हैं जो भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका. ठीक है, अब ये तो हो गया वेस्ट का टाइप. अब कह रहे कि भाई ये जो वेस्ट है जितना भी डीलिंग, हाउ टू डील विद दिस गार्बेज, हम कैसे इस गार्बेज से आगे डील करते हैं. ठीक है, तो वही सफाई कर्मचारी ने हमारे घर के आसपास से, ऑफिस के आसपास से, इंडस्ट्रीज के आसपास से गार्बेज को कलेक्ट किया. ठीक है, इज इट पॉसिबल फॉर ऑल द गार्बेज टू बी चेंज समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरे गार्बेज को इस तरीके से चेंज कर दिया जाए कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो? कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड दिस इन एनी वे? क्या हम इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो वी विल लुक इन दिस चैप्टर. तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ने एक लॉन्च किया था ए स्टेप टूवर्ड क्लीननेस, स्वच्छ भारत. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन. द एम ऑफ द मिशन टू क्रिएट एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019. 2 अक्टूबर 2019 को कौन सा अभी मिशन दिया था? स्वच्छ भारत मिशन क्रिएट किया था, जिसकी वजह से इंडिया को इन्फेक्शन फ्री इन सब चीजों से रखा गया. तो उसी पर चिल्ड्रन और पहेली और बूझो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज. पहेली और बूझो को एक प्रोजेक्ट दिया है जिसका टॉपिक है डीलिंग विद गार्बेज. तो व्हाट इज डीलिंग विद गार्बेज? देखिए सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक, टेक इट टू लो लाइंग ओपन एरिया. देखिए आपने अपने घर के आसपास में या कभी किसी रास्ते पर जा रहे होगे तो ऐसे एरिया को देखा होगा कि बाकी सरफेस से वो एरिया क्या होता है, थोड़ा नीचे होता है. ठीक है, तो उस खाली एरिया को उस गार्बेज से फिल कर दिया जाता है. ठीक है, तो ऐसे एरिया को बोलते हैं हम लैंडफिल. ठीक है, तो लैंडफिल, ए लैंडफिल इज अ लो लाइंग ओपन एरिया. व्हाट इज लैंडफिल? लो लाइंग ओपन एरिया, एक खुली जगह हो जो बाकी सरफेस से नीचे की तरफ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंडफिल. तो ये जितना भी गार्बेज होता है इस पूरे गार्बेज को वहां पर थ्रो कर दिया जाता है. ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन बी यूज्ड एज सच. अब देखिए गार्बेज के अंदर काफी मटेरियल ऐसे होते हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं, है ना. तो उनको इस जगह पर फिर जाकर क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है. ओके, और दैट कैन बी यूज एज सच, और जैसे जिस भी तरीके से उसको यूज लेना होता है वैसे यूज किया जाता है. ओके, द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. अब जो भी गार्बेज आता है इस तरीके से वो उसमें यूजफुल कंपोनेंट और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स दोनों होते हैं. द नॉन यूजफुल कंपोनेंट is separated out, it is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. अब क्या करते हैं, जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उनको अलग कर दिया, अब उसको स्प्रेड कर देते हैं पूरे लैंडफिल के ऊपर एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल. अब उस गार्बेज के ऊपर एक लेयर कर देते हैं किसकी? सॉइल की. वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, अगर किसी जगह पर वो जो लैंडफिल वाला एरिया है वो कम्प्लीटली फुल हो जाता है गार्बेज से, इट इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और प्लेग्राउंड. उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? पार्क पे या प्लेग्राउंड पे. फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट. 20 ईयर्स तक उस जगह पर कोई बिल्डिंग नहीं बनाते. क्यों? क्योंकि वहां पर गार्बेज है ना, वो जगह उतनी सॉलिड नहीं रहेगी, इस वजह से उसके ऊपर बिल्डिंग्स नहीं बनाते, पार्क बना देते हैं, प्लेग्राउंड एरिया बना देते हैं. ओके, to deal with the same of the useful component of garbage, compost making area are developed near the landfill. एक और काम करते हैं कि एक तो ये कि वर्क किया, सेकंड वो क्या करते हैं कि जो यूजफुल कंपोनेंट्स थे गार्बेज के उनसे कंपोस्ट बनाने के लिए बिल्कुल पास में ही एक ऐसा एरिया डेवलप कर देते हैं जहां पर कंपोस्ट बनाई जा सके.
ठीक है, व्हाट इज कंपोस्ट अभी रीड करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो ऐसे कंपोस्ट देखिए, हम जो गार्बेज में जैसे किचन से निकलने वाली चीजें थी हमारे पास में, वेजिटेबल पील, फ्रूट पील, है ना, तो ये जो चीजें हैं इनसे हम क्या बनाएंगे बेटा, कंपोस्ट बनाएंगे. एक्टिविटी फर्स्ट. ओके, एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर देखिए कंपोस्ट वर्ड आया है. कंपोस्ट क्या होगा? कंपोस्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर जिस मटेरियल में चेंज हो जाती है उसे हम बोलते हैं कंपोस्ट. ठीक है, जिसको फील्ड के अंदर प्लांट्स को देते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं. कंपोस्ट का हिंदी वर्ड होता है खाद, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे ना. तो जैसे काउ डंग है, उससे भी कंपोस्ट बना सकते हैं. ड्राई लीव्स हैं, है ना, टी लीव्स हो गई, इन सब, ये सब डिग्रेडेबल होती है. इन सबको डिग्रेड करके हम उसको क्या कर कन्वर्ट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 1 है. अब मैं 2 वर्ड नहीं बोले हैं मैंने आपके आगे, बायोडिग्रेडेबल वर्ड भी है. तो अपन पहले ये एक्टिविटी रीड करते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा बायोडिग्रेडेबल चीजें क्या होती हैं. ठीक है, अब एक्टिविटी 1 में क्या कहा, कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू अ डस्टबिन. आपने डस्टबिन के अंदर जो गार्बेज फेंका है, सेपरेटेड इनटू 2 ग्रुप्स, उसको 2 ग्रुप्स में सेपरेट कर दो. सो दैट दे हैव, फर्स्ट ग्रुप क्या होगा हमारे पास में कि हम उसके अंदर क्या क्या फिल करेंगे भाई. फ्रूट पील है, वेजिटेबल पील है, एग शेल, वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स, पेपर बैग इन दिस ग्रुप. इन सब चीजों को हम ग्रुप 1 में रखते हैं. ठीक है, देन बाकी चीजों को ग्रुप 2 में, फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलिथीन बैग, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर, ओल्ड शूज, ब्रोकन टॉयज, इन सब को हम अलग पे रखेंगे. ठीक है, हमारे डस्टबिन में यही सब चीजें होती हैं, तो उनको हमने 2 ग्रुप में मेंशन कर दिया. नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू सेपरेट हिप्स. अब दोनों में, अब ग्रुप फर्स्ट को भी हम 2 बैग में ट्रांसफर करेंगे, ए एंड बी, और ग्रुप 2 को भी हम 2 ट्रांसफर करेंगे, 2 बैग्स में, सी एंड डी. और उनके ऊपर, यानी ग्रुप फर्स्ट के भी हमने 2 बैग रखे और ग्रुप सेकंड के भी 2 बैग रखे और उन पर नेम लेबल कर दिया. ग्रुप 1 के 2 पार्ट्स कौन से हैं, ए और बी, और ग्रुप 2 के 2 पार्ट कौन से हो गए, सी एंड डी. पुट 1 heap from the ground 1 और 1 heap from the ground 2 into 2 separate plastic bag. अब हम क्या करेंगे, पिट करा, गड्ढा खोदा, वहां पर हमने उस जितना भी हमारा ये चीज थी उसको वहां पर रख दिया. एंड टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग टाइटली, और दोनों बैग को हमने बिल्कुल टाइटली क्या कर दिया, पैक कर दिया. पुट ऑल द 4 हिप्स इन सेपरेट पिट्स. अब इन सबको, चारों को सेपरेट सेपरेट पिट्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया. एंड कवर दैम विद सॉइल, और उन सबको कवर कर दिया किससे, सॉइल से. यू कैन आल्सो यूज 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हिप्स. आप पिट की जगह पर आप इनको आपके घर में जो पॉट है यानी गमला है उसके अंदर भी ये प्रोसेस करके देख सकते हो. रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज. आप क्या करें, इनको आप क्या करें, आफ्टर 4 days ही आप चेक करें और इन जो भी चेंजेस हुआ है उनको नोट करेंगे, गार्बेज के अंदर क्या चेंज हुआ है. इफ ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट दैट कोटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट. अब जो जैसे वेजिटेबल पील था, फ्रूट पील जिस बैग में आपने रखी है उनके अंदर 4 days बाद में क्या होगा, वो सारा जो मटेरियल है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा और उसके अंदर से कोई बैड स्मेल, पहले तो क्या था उसमें बैड स्मेल आ रही होगी आपने जब उसको बैग्स में रखा, लेकिन बाद में उसमें से बैड स्मेल आनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है. दैट मीन्स जो गार्बेज का रोटिंगनेस है यानी सड़ने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है. पुट द हीप अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द soil over again after every 2 days. Note your observation and suggested it the garbage. अब उन्हीं को आपको वापस से बरी कर देना है, सॉइल ऊपर कवर कर देना है. each every 2 days आफ्टर आप उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा, धीरे धीरे जो स्मेल आनी है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी. ठीक है, स्टार्टिंग में पार्शली होगी यानी कुछ स्मेल आ रही होगी, आप 2 days बाद में रखेंगे तो धीरे धीरे स्मेल आनी बंद हो जाएगी. लेकिन जिस बैग के अंदर हमने पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलिथीन बैग या ब्रोकन ग्लासेस रखे थे, क्या उसके अंदर कोई स्मेल पहले आ रही थी, नहीं, और अब आ रही है, नहीं, और वो जो सब्सटेंस है वो ब्लैक कलर में चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ. तो ए और बी जिसमें बायोडिग्रेडेबल चीजें थी वो तो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग गई. तो यहाँ पर अपन क्लियर कर लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है. ठीक है ना, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल. दिस वेस्ट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसा वेस्ट जो ब्रोकन डाउन हो जाए किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू. इट डिकम्पोज विद टाइम इन नेचर एंड गेट मिक्स्ड विद सॉइल. ये टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डिकम्पोज होता है
और अपने खुद के अंदर चेंज होता है और सॉइल के समय मिक्स हो जाता है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा? दिस वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डज नॉट डिकम्पोज इन नेचर, बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होता नेचर। अब जैसे पॉलिथीन बैग है, टिन है, ग्लास है, हम इनको 10 डेज रख दें, 12 डेज रख दें, क्या इनके अंदर कुछ चेंज होगा? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वेजिटेबल पील हो गया, ट्री लीव्स हो गई, इनको अगर हम सॉइल के अंदर रखते हैं तो आफ्टर 10 डेज इसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, कंपोस्ट में चेंज हो जाती हैं, और इस कंपोस्ट को फिर हम अपने फील्ड में, अपने पॉट्स में डालकर प्लांट्स को देते हैं। प्लांट्स को इनसे क्या मिलता है? न्यूट्रिशन, जिससे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ में आया आपको? ऐसा वेस्ट जो ब्रोकन डाउन हो जाए विद ऑर्गेनिज्म, बाय ऑर्गेनिज्म, किसके थ्रू? ऑर्गेनिज्म, और धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाए टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे बोला? ऐसा वेस्ट जो ब्रोकन डाउन नहीं होता, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते टाइम के अकॉर्डिंग, और टाइम के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी डिकम्पोज भी नहीं होता, वो जैसा था पहले वैसा ही बाद में है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे वेस्ट को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो ही कन्वर्ट होता है किसमें? कंपोस्ट में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसमें कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, तो वो कंपोस्ट में चेंज भी कैसे होगा ना? तो दिस वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपोस्ट, ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अपन इसमें कह सकते हैं कि इट इंक्लूड द वेस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल लाइक फ्रूट पील, फॉलन लीव्स, लेफ्ट ओवर, मतलब प्लांट और एनिमल से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, उनसे हम ये चीज बना सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है। इट इंक्लूड द वेस्ट नॉट डिराइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, तो इसमें वो चीजें आती है जो प्लांट और एनिमल से डायरेक्ट डिराइव नहीं होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर, क्लियर? ओके। वेयर यू, इफ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली, अगर जो भी गार्बेज है हमारा वो पूरे तरीके से क्या हो गया है? रॉट हो गया है, एंड डिड नॉट स्मेल, अब उसमें से कोई स्मेल भी नहीं आ रही, तो मिक्स इट इन द सॉइल, अब उसको हम किसमें? सॉइल के अंदर मिक्स करेंगे। वेयर यू शो योर फेवरेट प्लांट्स, दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट, अब क्या होगा? अब उसको अपने जो भी प्लांट आपने शो किया हुआ है, बोया हुआ है, उसके अंदर उसको डालें, तो प्लांट में बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन गेन करता है इस कंपोस्ट से, और अच्छे से ग्रो होता है। You must have observed from this activity that something in the garbage rot, आपने ये एक्टिविटी की तो आपको पता पड़ा कुछ गार्बेज तो क्या हो जाता है? रॉट हो जाता है। They form manure which is used for the plant, ये मैन्योर बना देता है, manure compost, just like same thing, which is used for the plant. The rotting and conversion of some material into manure is called composting. धीरे धीरे ये जो गार्बेज है कन्वर्ट हो रहा है कुछ मटेरियल के अंदर, जिसे मैन्योर बोला है, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? कंपोस्टिंग बोल दिया, क्लियर? तो कंपोस्ट क्लियर हुआ। इन सम सिटीज एंड टाउन, म्यूनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू काइंड ऑफ गार्बेज, कुछ सिटीज के अंदर, कुछ टाउन के अंदर, है ना, इस तरीके के जो गार्बेज होता है वहां पर टू काइंड ऑफ गार्बेज बिन होता है, दो तरीके के बिन होते हैं, ठीक है। यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड अदर वन इज ग्रीन, एक डस्टबिन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, एक डस्टबिन का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, ओके। द ब्लू बिन इज फॉर मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन, ऐसे मटेरियल जिनको हम वापस से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, उन्हें हम किस में डालेंगे? कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ब्लू बिन के अंदर। सच एज प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गए, ग्लास हो गया, इनको हम वापस रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट दीज आर मटेरियल दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज, आपने ये भी नोट किया कि ऊपर अपने जब गार्बेज हीप्स बनाए थे, पिट्स के अंदर उनको ट्रांसफर किया था, तो वो क्या नहीं हुए थे? रॉट भी नहीं हुए थे, सड़े भी नहीं थे, डिकम्पोज भी नहीं हुए थे। द ग्रीन बिन आर ऑफ कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जो ग्रीन बिन होता है उसके अंदर हम कैसे मटेरियल्स डालते हैं? प्लांट और एनिमल वेस्ट डालते हैं, ताकि वो रॉट होने के लिए जा सके। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली, आपने देखा कि जो एनिमल और प्लांट वेस्ट होता है वो धीरे धीरे रोट होना होता है स्टार्टिंग कंप्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल, जब उसको बरी किया जाता है किसके अंदर? सॉइल के अंदर। डू यू सी वाई इट इज नेसेसरी फॉर अस टू सेपरेट वेस्ट इनटू टू ग्रुप्स, आपको पता पड़ा कि हम एक दोनों जो हमारा गार्बेज है उसको टू ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया? ताकि क्या हो सके, एक तो वो चीजें रीयूज हो जाएंगी, और इससे हम किसको किसमें कंपोस्टिंग करके उसको प्लांट्स के यूज के लिए बना सकते हैं। हैव यू नोटिस गार्बेज heaps of dry leaves on the roadside, most of the time they are burned, farmers too often
burn the husk derived leaves and part of the crop plant in their field after harvesting. आपने देखा होगा कि प्लांट्स की जो सूखी सूखी पत्तियां होती हैं रोड के साइड में होती हैं या किसी पार्क में होती हैं, या फार्मर क्या करते हैं, जो भी हस्क या ड्राई लीव्स होती हैं उनकी क्रॉप की बची हुई हार्वेस्टिंग के बाद में, मतलब उन्होंने क्रॉप से, जैसे गेहूं की क्रॉप है, चने की क्रॉप है, उनसे उन सीड्स को तो ले लिया, बाकी जो बचा होता है वो उसको क्या कर देता है, बर्न कर देता है। ठीक है, फार्मर जो है वो बर्न कर देगा। रोड साइड में भी जो ट्री लीव्स होती हैं उनको भी आपने देखा होगा काफी जने बर्न कर देते हैं। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ दीज प्रोडक्ट स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। अब इससे जो भी गैस या स्मोक रिलीज होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, हमें इन चीजों को स्टॉप करना चाहिए। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ यूजफुल कंपोस्ट, जबकि हमें पता है कि इनको अगर हम पिट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे तो ये कंपोस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, थोड़े टाइम में रोट हो जाएगा, तो हमें इन्हें बर्न करने की जगह पर क्या करना चाहिए, पिट के अंदर ट्रांसफर कर देना चाहिए। Here are some of the observation and thought noted पहेली and भूजो from the project dealing with garbage। यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट मिला कि भी ट्री लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए, उन्हें पिट के अंदर ट्रांसफर कर देना चाहिए और उससे कंपोस्ट बना लेनी चाहिए। भूजो नोटेड इन दिस नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स। भूजो ने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया कि हमें कभी भी लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए। यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम, आप उस एबल नहीं हो कि उस फ्यूम को क्या कर सको, टॉलरेट कर सको। फ्यूम मतलब यहाँ पर स्मोक से ही आ रहा है। ठीक है, पहेली मेड अ नोटबुक इन हर नोटबुक, व्हाई हैज द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स ए थेफ्ट। तो वो कह रहे कि भाई नोट किया कि अगर कोई ऐसा करता है तो गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल क्यों नहीं बना देती है। नॉट थेफ्ट, क्लियरली थेफ्ट मीन्स नहीं कह सकते, शी जस्ट मेक मीन इलीगल। यहाँ पर थेफ्ट की जगह पर क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इलीगल, कि कोई ऐसा काम करता है तो उसको इलीगल क्यों नहीं कह देते हैं। She wanted that the government should make a law against the burning of leaves and other plant waste anywhere in India। तो ये पहेली सजेस्ट कर रही है कि गवर्नमेंट को ऐसा एक लॉ बना देना चाहिए जिसके अंदर कोई भी लीव्स को या प्लांट के किसी भी पार्ट को बर्न करता है तो उसको रोकना चाहिए ना। तो एक लॉ ऐसा होना चाहिए ताकि लोग ऐसा काम नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट है 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग। वी रीड इन अ नेक्स्ट क्लास।